हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज मेरी ट्रेनिंग का है तीसरा दिन, जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2-3 दिन से चल रहा है। सुबह नहाने धोने और तैयार होने के बाद मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पहुँचते ही सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगी। आज मेनली हमारे ईयर, नोज और थ्रोट के डिजीज कंडीशन जितने भी हैं डिस्कस होंगे कि उनका मेन कॉज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, या कम्युनिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आइए हमारे लिए चाय और बिस्किट। खाने के जस्ट बाद ही हम सारे अपने अपने प्रेजेंटेशंस के लिए रेडी हो रहे हैं। सबको एक एक टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हम सब लंच से पहले तो प्रेजेंटेशन चार्ट वगैरह रेडी करेंगे। उसके बाद लंच के बाद हम सारे इन सबको प्रेजेंट करेंगे। हम चारों का जो ग्रुप है उनको ये टॉपिक मिला है कि फॉरेन बॉडी इन नोज एंड ईयर। हमको आज थोड़ा सा इजी टॉपिक मिल गया है और सबको तो डिजीज कंडीशंस वगैरह मिले हैं, और ईयर, नोज, थ्रोट के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वगैरह सारे टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सारे ग्रुप्स में। कहने के लिए तो हमारा जो टॉपिक है कि फॉरेन बॉडी इन ईयर एंड नोज इजी है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे या से भी टोडलर एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज को लेके। इसीलिए कभी अनाज में या किसी भी चीज में खेल रहे हो तो उसे नाक और कान में डाल लेते हैं। अभी तो हमारा खाना आ गया है। खाना खाने के जस्ट बाद ही प्रेजेंटेशन है मेरी, जिसे मुझे ही सबसे पहले स्टार्ट करना है, और यहाँ पे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी है। इससे पहले मैं अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताऊंगी, उसके बाद जो फॉरेन बॉडी के टाइप्स हैं और रिस्क फैक्टर एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हम उसे कैसे रिमूव करेंगे, वो भी मैनुअर और तरीका होता है उसका। मेरे बाद जो भी नेक्स्ट है वो एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे तो प्रेजेंटेशन से पहले बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि वहाँ पे कैसे बोलेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। लेकिन जैसे प्रेजेंटेशन जब मैं देने लगती हूँ तो अपने दिमाग में ये सेट कर लेती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं ये सोच लेती हूँ कि उनको मुझसे ज्यादा नहीं आता। इससे मुझे आसानी हो जाती है किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंट करने में। और दूसरी बात ये सोचती हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ बोल भी दिया, कुछ गलत बोल भी दिया, तो कोई जान से थोड़ी मार देगा या तो डांट लेगा। यहाँ तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। कॉलेज के टाइम तो इतना प्रेशर रहता था ना प्रेजेंटेशंस को लेके, और हमारी जो वाइस प्रिंसिपल थी वो इतनी खतरनाक थी। उनकी शक्ल देख के ही मैं आधे से ज्यादा भूल जाती थी, चाहे मैं 5 दिन 10 दिन पहले से ही रेडी करूँ सारे प्रेजेंटेशंस और चार्ट वगैरह। लेकिन जैसे क्लास में उनकी एंट्री होती थी मेरी हालत खराब हो जाती थी। होते ही है कोई कोई टीचर ऐसे, जैसे कि मेरी फर्स्ट ईयर में एक माइक्रोबायोलॉजी की टीचर थी। उनसे मतलब इतनी प्रॉब्लम थी मेरे को, या उनको मुझसे प्रॉब्लम थी। उनका एक ही फिक्स क्वेश्चन था जो कि वो मुझसे पूछती थी कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन 4 सालों में मुझे माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन याद नहीं हो पाया। इसलिए नहीं कि मेरा दिमाग इतना चौपट है कि मैं एक डेफिनेशन नहीं याद करूं, लेकिन पता नहीं उनकी शक्ल भी क्या था कि मुझसे याद ही नहीं हो पाता था। जब भी उनकी क्लास होती थी मैं माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन रट के रखती थी कि जैसे वो आएंगे और जैसे मुझसे पूछेंगे वैसे ही मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी मैं उनको सुना नहीं पाती थी। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आपके कॉलेज या स्कूलिंग के दौरान ऐसे कोई टीचर रहे जिससे आपको बहुत ही ज्यादा खौफ रहा हो। प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं वो पहली बंदी थी जिसको टीचर से इतनी प्रॉब्लम। मेरा टॉपिक खत्म होने के बाद दीदी नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही है। ये मुझसे 2-3 साल सीनियर है, लेकिन हम सबका कम्युनिटी लेवल पे ही काम है। नॉर्मली ये ट्रेनिंग इसलिए स्टार्ट हुई है ताकि हम सब जितने भी CHO हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, कम्युनिटी लेवल पे जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ के बारे में अवेयर कर सके। गाँव के लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज्यादा लापरवाह होते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि घरेलू नुस्खों से ही हो जाए, हमें हॉस्पिटल तक ना जाना पड़े। लेकिन हमारे थ्रू सारे हेल्थ केयर सर्विसेज उनके तक पहुंच रही है। घर आने के बाद मैंने बनाया है ब्रेड ऑमलेट और चाय, क्योंकि बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था, तो आते ही ब्रेड ऑमलेट और चाय बना लिया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद रात को बना रही हूँ मैं डिनर में बना रही हूँ चिली पनीर, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कैसे भी खा सकते हो, मतलब चाहो तो इसे रोटी के साथ खा लो, या पराठे के साथ खा लो, या नूडल्स के साथ खा लो। अभी तो इसके साथ क्या बनाऊंगी ये नहीं सोचा है, लेकिन ये ऐसे सबके साथ जम जाता है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालने के बाद प्याज मिर्च को फ्राई कर लेना है। उसके बाद उसमें कैप्सिकम डालना है, फिर उसमें डालना है टोमेटो सॉस और सोया सॉस। आप चाहो तो चिली सॉस डाल सकते हो। फिर सब कुछ एक साथ 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद उसमें मैंने डाला है पनीर, जो कि मैंने सबसे पहले फ्राई किया था तेल में। फिर इसमें ऐड किया है पानी। ये इतने कम टाइम में बन जाता है, मतलब आपको प्याज मिर्च और कैप्सिकम को थोड़ा कच्चा कच्चा ऐसा ही रखना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है बिल्कुल भी। उसी की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा एनहांस होता है। फिर अभी मैं कर रही हूँ डिनर में है रोटी, चिली पनीर, दही बल्ले, और ये दिन की बची हुई थोड़ी सी सब्जी है, और साइड में है प्याज और मिर्च। ये हुआ ना आज का दिन कंप्लीट अच्छा खाने के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।